पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर टिप्पणी देने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको मालूम है कि मेघालय में गारो हिल्स है, वहां पर बहुत ही हंगामा रंगीली की स्थिति है। इसका कारण क्या है? आपकी जानकारी के लिए कि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां बड़ी संख्या में आए और जो गारो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और भारत के संविधान के अंतर्गत उनको अधिकार प्राप्त है एडमिनिस्ट्रेशन का। उसका चुनाव होता है, तो चुनाव में सिर्फ जो आदिवासी हैं सर्टिफाइड, जिनका सर्टिफिकेट है, इलेक्शन लड़ते हैं। तो बंगाल और झारखंड की तर्ज पर ये घुसपैठियों ने वहां पर बांग्लादेश या मुस्लिम घुसपैठियों ने नया रास्ता अपनाया है कि वो स्थानीय आदिवासी बेटियों से शादी कर लेते हैं और बाद में डाइवोर्स कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं और उसके बिना पर वो सर्टिफिकेट लेकर लड़ने आते हैं। ये पूरा जो मामला बढ़ा वो इसका कारण ये था कि फुलवाड़ी के पूर्व विधायक थे इस्तामुर मोमिन, जो अब टीएमसी के, उन्होंने GHADC में पारित प्रस्ताव के बावजूद गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए 9 मार्च को डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने तो ट्राइबल है नहीं, इस पर विरोध हुआ, इनके लोगों ने पूरा हमला किया और उस राइट में 2 लोग मारे गए। अभी स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। हम मेघालय के गारो हिल्स में गैर जनजातीय षड्यंत्र के द्वारा जनजातियों के अधिकार छीनने की बहुत निंदा करते हैं। The BJP outrightly condemns the conversion, misuse and exploitation of the rights of the tribals in the Garo Hills of Meghalaya, who have got constitutional right to administer their affairs. और उसी के लिए गारो ऑटोनोमस काउंसिल है। ये जो पूरा घुसपैठ से वहां का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज का सीधा असर वहां के आदिवासियों के अधिकार पर हो रहा है, उनकी जमीन पर हो रहा है, उनके राजनीतिक अधिकार पर हो रहा है और उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर हो रहा है, जो मैंने आपको बताया। और आपको बता दूं कि जो चिबिनांग गारो की पहाड़ियां हैं, यहीं से आसाम पर मीर जुमला का नाम आपने सुना होगा, वो मुगल सेनापति थे, उन्होंने अटैक किया था नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने के लिए। जो भी सेंसिटिव एरिया बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे है, उस इलाके में गया हुआ तो अभी स्थगित कर दिया गया है चुनाव को भी, परीक्षा को भी, लेकिन बहुत तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं कि बीजेपी मेघालय के गारो हिल्स के आदिवासियों के हितों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बीजेपी गारो हिल्स के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। और ये बातें इसलिए भी आपकी जानकारी में जानना जरूरी है कि आसाम में बीजेपी की सरकार आने के बाद काफी कार्रवाई हो रही है इलीगल अवैध घुसपैठियों के खिलाफ। जो बाकी एनडीए के प्रदेश जिसमें मेघालय भी है, उन लोगों ने भी सख्ती करने की कोशिश की है। तो ये जो उन लोगों का पहले का पूरा कॉन्स्पिरेसी थी, उस पर काफी दबाव पड़ने की स्थिति में उन्होंने ये रास्ता अपनाया है, आदिवासियों से शादी करो, रास्ता निकालो और बाद में झूठे सर्टिफिकेट देकर ऑटोनोमस काउंसिल में चुनाव लड़ो।
तो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, ट्राइबल हितों का हनन है। इसलिए उसका हम बहुत ही विरोध करते हैं। ये विषय बहुत ही गंभीर था, इसको नेशनल मेनस्ट्रीम लाना जरूरी था। हम देख रहे हैं कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, मुख्यमंत्री स्वयं भी गए थे, लेकिन इस विषय का पूरा अध्ययन करने के बाद आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैं पार्टी में नहीं प्रेस कर पाया क्योंकि मुझे अपने चुनाव क्षेत्र में जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बुलाया, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर स्पष्ट करना चाहेंगे, बीजेपी मेघालय के गारो हिल्स के अपने सारे आदिवासी भाई बहनों के साथ खड़ी है और उनके हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाएगी। और जो गलत तरीके से उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगे, अवैध मुस्लिम घुसपैठिए जो बगल के बांग्लादेश से आकर के वहां पर चुनाव लड़कर के ऑटोनमस काउंसिल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम बहुत बहुत विरोध करते हैं और बहुत भ्रष्टा करते हैं। सर, वन मोर इशू, एनी कोई और क्वेश्चन इसका बताइए। रवि जी, असम में चुनाव है और आपको नहीं लगता है कि इसका मोबिलाइजेशन होगा लोगों में, और विपक्षी पार्टियां तो भी करें, जानबूझ के ऐसी हिंसा की गई कि लोग मोबिलाइज करें, खासकर असम में आपको फायदा हो? ये सवाल बड़ा बेबुनियाद है ना। हमने तो कहा था कि आप मुस्लिम होकर के आदिवासी का सर्टिफिकेट लेकर नॉमिनेशन फाइल करो। उन्होंने पहले ही बताया, वो टीएमसी के पहले विधायक रहे हैं, उन्होंने जाकर के, मैं उनका नाम फिर रिपीट करता हूं, उनका नाम है पूर्व विधायक एस्तामोर मोनीमिन। और जब इनको देखा वहां नॉमिनेशन करते हुए तो आदिवासी भड़क गए, उन्होंने विरोध किया कि तो ट्राइबल है ही नहीं है। हिंसा वहां से पड़ गई है। तो हिंसा कौन करवा रहा है इसका कारण मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी वोट बैंक के लिए, चाहे वो टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी पार्टियां हो, ये क्या करती हैं आपसे छुपा नहीं। हम नॉर्थ ईस्ट को भारत का एक अभिन्न अंग मानते हैं। आपको मालूम, हमारे प्रधानमंत्री ने एक अलग से नॉर्थ ईस्ट का विभाग बनाया है। सारे मंत्री दौरा करते हैं, मैं भी मंत्री था, मैं भी दौरा करता था। पीएम खुद जाते हैं और आज वहां विकास की कितनी बड़ी गंगा बह रही आप सभी जानते हैं। अस्पताल, आज तो आसाम में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या नहीं बन रहा है, आप देख ही रहे हैं वहां। ऐसी परिस्थिति में हम नॉर्थ ईस्ट में शांति भंग होने और आदिवासियों के राइट को छीनने के बांग्लादेश घुसपैठियों के किसी भी षड्यंत्र का बहुत जबरदस्त विरोध करें। सर, लोकल समाजवादी पार्टी लीडर्स हैव बीन फाउंड। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर। जी, हमने भी देखा है, यूपी में एक लोकल समाजवादी पार्टी के नेता के घर से 55-60 निकला है गैस का सिलेंडर। देखिए, कल माननीय हरदीप पुरी जी ने बहुत विस्तार से इस विषय को रखा। उनका स्टेटमेंट आपने सुना है, थोड़ा मैं इसको दूसरे एंगल से रखना चाहूंगा। काश राहुल गांधी सुनते, वो तो सुनते हैं नहीं। हमको लगा था कि माननीय स्पीकर बिरला जी के अविश्वास प्रस्ताव पर मुंह की खाने के बाद थोड़ी समझ आएगी, थोड़ी समझदारी बनेगी। लेकिन मैंने हाउस में अपने भाषण में कहा था, एक बात है समझना, एक बात है समझाना, दूसरा हम नहीं समझेंगे। तो राहुल गांधी किसी का नहीं। और उनकी बात बताइए, निर्मला जी बजट पर भाषण दे रही हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट, मैं भी था वहाँ, बस चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा आपको ये एंगल देना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। आज का मेन विषय मैंने आपको मेघालय का बता दिया। भारत का 60% गैस वो आता है कतर से, यूएई से, और 20% लगभग भारत में गैस होता है। तो अभी जो पूरा वॉर हो गया है, इसमें हमारी भूमिका नहीं। तो इस वॉर में हमने ऑल्टरनेटिव सोर्स के लिए पूरा प्रयास शुरू कर दिया है। अमेरिका में, स्वीडन में, नॉर्वे में, जो बाकी देश हैं, कुछ हद तक रशिया से भी, तो नई व्यवस्था भी आ रही है। तो इसमें क्या कहा गया है? लोग होल्डिंग नहीं करें,
लोग ब्लैक मार्केटिंग नहीं करें। प्रदेशों से अपेक्षा की गई है आप प्रायोरिटाइज करें, घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए और ये बंद नहीं होने दिया जाएगा। आप ये भी देख रहे हैं, आप लोग टीवी पे चला भी रहे हैं कि आजकल बहुत से रेस्टोरेंट इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे की ओर भी शिफ्ट कर रहे हैं। ये चेंज हो रहा है। तो बगल का आपका देश पाकिस्तान है, देखा होगा, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद है। सब हमारे यहाँ नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार कोई अप्रत्याशित परेशानी आती है तो आपने देखा होगा कोरोना में हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, हमारे यहाँ बाकी इक्विपमेंट भी बहुत सारे नहीं थे, सब बना कि नहीं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली कि नहीं, अपने दोस्तों को बताया यही काम कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी का काम है खाली नारे लगाना, मोदी की सरकार का काम है समस्या के बावजूद जनता को सहूलियत देना, उसमें सारा काम हो रहा है। बाकी जहां तक पेट्रोलियम का सवाल है, पूरा स्टॉक भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने गैस के बारे में बता दिया, उसमें भी जल्दी निराकरण हो जाएगा। और भारत की जनता बहुत समझदार है। और मैं एक बात कहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी के नेता के यहां से 50-60 गैस का सिलेंडर निकल रहा है तो मैं विपक्षी पार्टियों से एक अपील जरूर करूंगा, अपने राजनीतिक हितों के लिए जनता को परेशान न करें और गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग न करें और करवाएं। रवि जी, अंतिम प्रश्न, ये लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, अब विपक्ष नया पैतरा लेके आई, इम्पीचमेंट मोशन सीसी के खिलाफ, उस पर विस्तार से बात करें। धन्यवाद। दैट्स ऑल। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। थैंक यू।